आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको एक बता देता हूँ। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जहाँ कहीं भी चमक की बात आ जाए वहाँ क्या कर देना है, आपको आंखें बंद करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख देना है। बहुत सारे उदाहरण बताऊँगा मैं आपको। जैसे क्या होता है, हीरा चमकता है, क्या कारण है, हीरा चमकने की बात आ गई। कई बार क्या होता है, दूर किसी कांच को देखते हैं अपन, बहुत दूर कोई कांच है जिसमें दरार है, तो हमें दूर से ही प्रतीत हो जाती है, दिख जाती है। ये घटना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। दूसरी बात करें, किसी बाहर धूप में पानी की कोई बकेट बाल्टी है और उसमें आप कोई कांच का बर्तन डाल दो, गिलास वगैरह या परख नली वगैरह, तो जैसे उस पर प्रकाश गिरेगा वो चमकने लग जाएगी। उसके अलावा मैं और बात करता हूँ आपसे, जैसे पेपर वेट देखा, पेपर वेट कांच जिसके अंदर हवा के बुलबुले रह जाते हैं, वो जानबूझकर छोड़े जाते हैं सजावट के लिए, लेकिन वो हवा के बुलबुले दूर से ही दिखाई देते हैं। या अपन यूँ बात करें, जब भी कोई पानी से भरा बर्तन है उसमें बुलबुले उठते हैं, हवा के बुलबुले नीचे से अगर उठें तो बुलबुले हमें दिखाई कैसे देते हैं, क्योंकि जल भी रंगहीन होता है और वायु भी रंगहीन होती है, तो बुलबुले हमें दिखाई कैसे देंगे, क्योंकि वो बुलबुले क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं, हल्का सा चमकते हैं। ऐसे ही अपन बात करें मरीचिका के बारे में, गर्मी के दिनों में सीधी सड़क पर कभी देखा हो आपको तो पानी भरा हुआ सा प्रतीत होता है। और अपन एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता दूं, इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष में अपवर्तन की घटना भी होती है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो जब भी आपको कभी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए इंद्रधनुष का कारण क्या है, तो आपको आंखें बंद करके लिख देना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही लिखा जाएगा, ये बात याद रख लें, आंखें बंद करके। क्योंकि 7 रंग की जो इंद्रधनुष होती है वो इतना दूर से, वो 7 रंग चमकने के कारण ही हमें दिखाई देते हैं, अन्यथा इतनी दूर से दिखाई नहीं दे सकते वो। तो आप इंद्रधनुष में आंखें बंद करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख देंगे। तो ये थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। कौन कौन से हैं, आओ हम लिख लेते हैं। नंबर 1 बात थी पानी में रखी परख नली का चमकना। नंबर 2, कांच की दरार चमकती हुई दिखाई देना। नंबर 3 बात, हीरे का चमकना। एक बात और, यहाँ हीरे में जो क्रांति कोण होता है वो 24 डिग्री के लगभग होता है। यहाँ पर हीरे का क्रांति कोण, हीरे का क्रांति कोण आई जो सी जो होता है वो लगभग 24 डिग्री होता है। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, कांच में या हवा में जो भी वायु के बुलबुले होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं मरीचिका के बारे में। तो ध्यान से मेरी बात सुनोगे। ये हमारा पृथ्वी की सतह है, धरातल है हमारा। पृथ्वी की सतह पर हम कोई पेड़ बना लेते हैं, ये हमारा एक पेड़ बना लिया हमने। अब अपन बात करें सतह के निकट, गर्मी के दिनों में, कब की बात कर रहे हैं हम,
गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में यहाँ जो पृथ्वी के सतह का जो भाग है वो गर्म होता है और ऊपरी भाग अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में पृथ्वी की सतह गर्म होती है और ऊपरी भाग, ऊपरी वायुमंडल अपेक्षाकृत ठंडा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये गर्म होने के कारण विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगा, ये ठंडा होने के कारण सघन माध्यम। आपने सुना होगा गर्म होकर वायु फैल जाती है, प्रसारित होती है, तो यहाँ की जो वायु है अपेक्षाकृत थोड़ा सा फैल गई है, यानी ये अपेक्षाकृत विरल है, ये अपेक्षाकृत ठंडा है। तो जब यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण इधर आएगी, देखिए पेड़ से, तो उसका यहाँ सघन से विरल में आने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और वो वापस उसी माध्यम में मुड़ जाएगी और यहाँ से हमें देखने पर वो हमें प्रतीत होती है नीचे से आती हुई। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हमें ये पेड़ कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, उल्टा यहाँ दिखाई देगा। और ये पेड़ यहाँ दिखने के कारण ही यहाँ चमकता हुआ दिखेगा। इसी कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके आसपास नीचे मरीचिका के कारण उनका प्रतिबिंब हमें नीचे दिखता है और वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। हमें ऐसे लगता है जैसे कोई जलाशय हो, लेकिन जब कोई वहाँ पास में जाता है तो पता चलता है कि यह केवल एक हमारी आँखों का भ्रम होता है और आँखों के भ्रम के कारण ही इसे मरीचिका कहा जाता है। जैसे मरग मरीचिका भी बोल सकते हैं इसको, जैसे मरग में कस्तूरी का भ्रम होता है, वैसे ही गर्मी के दिनों में हमें भी कहीं दूर स्थित जगह है जलाशय मौजूद होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद हम एक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, आजकल जो 5G चलने वाला है उसमें क्या होगा, फाइबर की केबल बिछाई जाएंगी, इंटरनेट की सेवा फाइबर केबल द्वारा दी जाएगी। वैसे ये जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संचार है ये अपेक्षाकृत क्या होता है, ज़्यादा सिक्योर होता है, ज़्यादा सुरक्षित होता है। यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, आर्मी की जो भी सूचनाएं होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब भेजी जाती हैं तो प्रकाश तंतु केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से भेजी जाती हैं। देखिए होता कैसे है, ये एक ठोस फाइबर केबल होती है जिसमें 2 परत होती है। कैसे होती है, एक ठोस फाइबर की केबल होती है, इस केबल में 2 आवरण होते हैं। केबल में क्या होता है, एक मध्य ये भी ठोस भाग होता है, ये भी बाहरी जो उसके बाहर केबल के बाहर एक और आवरण होता है। दोनों ही आवरण ठोस होते हैं, लेकिन अक्सर इसमें होता क्या है ये बात हमें समझेंगे। जो ये आंतरिक भाग है इसको हम कोर बोलते हैं, जो ये बाहरी भाग है इसको हम क्लेड या अधिपट आवरण, अधिपट बोल सकते हैं या आवरण बोल सकते हैं, या इसको क्लेडिंग, और ये होता है कोर। ये बात करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु के बारे में। ये जो कोर वाला होता है ये अपेक्षाकृत सघन माध्यम होता है
और ये जो अदीपट होती है ये अपेक्षाकृत विरल माध्यम होता है। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण भेजते हैं। तो कोर कैसा माध्यम होता है, सघन, और ये बाहर वाला अदीपट जो है ये विरल होता है। तो सघन से विरल में जाते समय प्रकाश का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी ये प्रकाश आगे वाले माध्यम में नहीं जाके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। फिर आगे चलते चलते फिर यहाँ माध्यम परिवर्तित होगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, कोर से आवरण वाले में जा रहा है, कोर सघन है, आवरण अपेक्षाकृत विरल माध्यम है, तो यहाँ फिर से इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस प्रकार से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण प्रकाश किरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाती है। इस प्रकार से ही हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो ये बात याद रखोगे, बहुत बार प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पूछ लिया जाता है।